नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नर्मदे हर 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 महादेव। नमस्कार श्रीराम पटेल जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे सर से स्वागत है। नमस्कार। ये है हमारे ग्रुप के वन ऑफ मेंबर। आप कब से ये निसर्ग मित्र का काम कर रहे हैं? निसर्ग मित्र में तो मैं अभी पिछले 1-2 महीनों से आया हूँ, लेकिन मैं पेड़ लगाने का तो बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार इंदौर, और गांव में रहा हूँ मैं लॉकडाउन में। तो जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने पेड़, पहाड़, नदी, झरना, ये सब चीज़ें बचपन से देखी होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रकृति से बचपन से ही लगाव होता है, क्योंकि उनके बचपन से ही शुरुआत होती है कि जब वो घर से निकलते हैं तो नदी, पहाड़, रास्ता, कच्चा रास्ता, अच्छी व्यवस्था सड़क की नहीं होती है। तो जो पेड़ों से प्रेम करना, नदी पे नहाने जाना, ये सब चीज़ें लोगों को बचपन से ही सिखाई जाती है। और एक प्रेक्षकों के ओर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पेड़ लगाने का महत्व आप क्या समझते हैं, और थोड़ा सा समझाइए हमें। पेड़ मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। जब एक बच्चा पैदा होता है, बचपन में एक छोटा होता है, तो हम उसको सुलाने के लिए एक छोटे से पालने की झूले की व्यवस्था करते हैं। वो लकड़ी का बना होता है। हम घर का दरवाज़ा, बुज़ुर्गों के हाथ में एक लकड़ी देखेंगे आप सहारे के लिए। हर एक चीज़ लकड़ी की बनी होती है। तो ईश्वर का, परमात्मा का जो वरदान है, आप किन किन चीज़ों का आपके दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो सब चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है। तो जो पेड़ लगाए गए हैं, जो पेड़ बड़े हो गए हैं, उनकी जो लकड़ी काटी हुई है, उनसे बनी हुई चीज़ों का आप रोज़मर्रा के जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। तो पेड़ लगाना तो बहुत अति आवश्यक है। चूँकि अब हम शहर में रहते हैं, तब आप देख रहे हैं, आप, मैं, हम सभी लोग, कोई भी व्यक्ति किराए के मकान में नहीं रहना चाहता। हर किसी को अपना फ्लैट चाहिए। जो प्रकृति है, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पहाड़ी पर हैं। जैसे ही जिस दिन ब दिन मिट्टी में सीमेंटीकरण बहुत हो रहा है, उससे ही ये जो आप देख रहे हैं कि वृष्टि जो हो रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, प्रकृति का जो क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग, और बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज जिनके बारे में बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट और लोग बात कर रहे हैं, ऑल दोज आर एसोसिएटेड विद द आवर डे टू डे रूटीन। सो द सोसाइटी, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई है। तो हम सब जो लोग, द पीपल हु आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, जो लोग प्रकृति के खिलाफ, मतलब जो प्रकृति के खिलाफ से मतलब ये है कि कोई कचरा फेंक रहा है, प्लास्टिक की बोतल फेंक रहा है, आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जो इकोसिस्टम है, वी आर डिस्टर्बिंग इट। सो द इंटायर इकोसिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब। उसी के कारण जो मतलब मानसून है, ये जो प्रकृति का व्यवहार आपके साथ बदल गया है। क्योंकि पहले सिर्फ बारिश के सीज़न में ही होती थी, साल भर बारिश हो रही है। आप गर्मी देखिए, गर्मी इतनी बढ़ चुकी है। पुणे को देखिए, बेंगलोर को देखिए, किसी बड़े महानगर को देखिए, जब सड़क बनाई जाती है, शहर के बीच का जो ट्रैक, मतलब मेट्रो का एक्सपांशन किया जाता है, तो जो भी रास्ते में पेड़ आते हैं उनको तत्काल काट दिया जाता है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन सभी चेंजेस के कारण पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति हो रही है। इन सब चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन में रोकें, हम अपनी दिनचर्या को बदलें। जो लोगों की जो डे टू डे हैबिट्स है, दोज आर ऑल्सो चेंजिंग। क्योंकि जो वेस्ट पैटर्न है, दिस इज़ गेटिंग चेंज, आई मीन ट्रेमेंडसली। क्या हो रहा है कि जब हम, पहले क्या होता था, जब हम सुबह खड़े होकर सब्जी लेने जाते थे तो हम अपना झोला, दूध लेने जाते थे तो अपना स्टील का डिब्बा लेके जाते थे। अब लोग क्या करते हैं, पीपल गो टू द डेयरी और ए ग्रॉसरी स्टोर, दे बाय द पैक्ड वेजिटेबल्स, और उसमें क्या होता है, उसमें प्लास्टिक होती है जो कि डिग्रेडेबल नहीं है। जो प्लास्टिक अगर यूज़ करना है तो हमें प्लास्टिक डिग्रेडेबल होना चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली है। तो हम अपनी दिनचर्या को बदलें। जब हम दूध लेने जाएं तो एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह स्टील का डिब्बा लेकर जाएं। जब हम सब्जी लेने जाएं तो घर से झूला लेकर जाएं। जो हम एक एक व्यक्ति अगर अपना विचारधारा को बदलेगा हमारे दिमाग में, हम जब अगर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो समाज में एक बदलाव आएगा। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा, अकेला व्यक्ति ही सब कुछ करेगा। अगर आप नहीं कर सकते, इफ़ आई कैन नॉट डू समथिंग, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ तो उसका एक सद्वाक्य है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कहा गया, अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अगर मैंने अपना सुधार कर लिया, अगर एक व्यक्ति ने प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया, स्टील का डिब्बा, कपड़े का झोला, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम आपको बता देते हैं
कि आप एक दिन में 1 लीटर दूध खरीदने के लिए 2 पॉलीथीन लेते हैं, आधा लीटर की 500 ml की 2 पॉलीथीन होती है। तो एक व्यक्ति पूरे महीने में 60 पॉलीथीन कंज्यूम कर लेता है, अमूल की, सांची की, किसी भी ब्रांड की, गोकुल की, गोविंद की। तो आप 60 ऐसी पॉलीथीन इकट्ठी कर लेते हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं है। तो आप अगली बार जब आप दूध लेने जाएं, सब्जी लेने जाएं, तो मेरी बात को श्रीराम पटेल की याद रखिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या आप प्रकृति के प्रति, मदर नेचर के प्रति जिम्मेदार हैं। इस बात को सोचिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।